नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। गज केसरी राजयोग वो राजयोग है जो कुंडली में तब बनता है जब गुरु चंद्रमा की युति बने या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़े। बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी राजयोग के बारे में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अर्थात गज केसरी राजयोग में उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी धन धान्य से संपन्न, मेधावी, गुणवान और राजा का प्रिय होता है। ये योग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति के जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस योग के बनने से जातक का भाग्य बली होता है। भाग्य के बल पर व्यक्ति को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। स्त्री सुख, संतान सुख, घर, वाहन, पद, प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस योग के बनने पर व्यक्ति सफलता के शिखर को स्पर्श करता है और जीवन में हर सुख प्राप्त करता है। गोचर में ये राजयोग थोड़े समय के लिए ही बनता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि गोचर में इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। क्योंकि आपको ये जानकारी नहीं होती कि आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग कब कब बनेगा, किस किस भाव में बनेगा, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। एक तरह से गज केसरी राजयोग को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गज केसरी राजयोग अपने आप में एक अत्यंत शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि गज केसरी राजयोग आपकी गोचर कुंडली में कब कब बन रहा है, किस किस भाव में बन रहा है, और आप उसी के अनुरूप अपनी प्लानिंग करके अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है और गुरु की पंचम दृष्टि 5वें भाव पर, सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर, नवम दृष्टि 9वें भाव पर, भाग्य के भाव पर पड़ रही है। गुरु लाभ के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि जब भी कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति बनती है या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है। तो मार्च के महीने में जब भी चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, गुरु के साथ होंगे, गज केसरी राजयोग बनेगा। कन्या राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा होंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। और मकर राशि में जब चंद्रमा होंगे गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। वृषभ राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभ की स्थिति ये बन रही है कि जो गज केसरी राजयोग बन रहा है वो केंद्र के भाव और त्रिकोण के भाव में बन रहा है।
लग्न के भाव में और सप्तम भाव में जो कि केंद्र का भाव है, पंचम भाव और नवम भाव जो कि त्रिकोण का भाव है, इनमें बन रहा है गज केसरी राजयोग। इसलिए वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने की वो तिथियां जिनमें गज केसरी राजयोग बनेगा, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन, कोई बहुत बड़ी शुभ घटना घटित हो सकती है इस गोचर काल में, या कोई बड़ा शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है इन दिनों जब गज केसरी राजयोग बनेगा। तो पेन पेपर लेकर के नोट कीजिए। पहली डेट है 5 मार्च को। 5 मार्च को प्रातः 8:12 पर चंद्रमा लग्न के भाव में होंगे। गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग आपके लग्न के भाव में बनेगा। गुरु लाभ के भाव में गोचर के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं और लग्न के भाव में 5 मार्च को गज केसरी राजयोग बनेगा। 11वां भाव जो होता है ये आपकी इनकम का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और केंद्र के भाव में ये राजयोग बन रहा है। अचानक से धन लाभ हो सकता है। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों से आपको लाभ मिल सकता है। आपकी कोई इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। आपके नेटवर्क, आपके सोशल सर्किल, आपके फ्रेंड सर्किल का आपको लाभ मिल सकता है। और चूंकि गुरु अष्टम के स्वामी होकर के लग्न में हैं तो 5 मार्च से लेकर के और 7 मार्च के बीच में, 7 मार्च 11:44 के बीच में आपको आकस्मिक धन लाभ का भी योग बन रहा है। कोई डूबा हुआ पैसा भी आपका मिल सकता है। इसके बाद जो बनने वाला राजयोग है वो पंचम भाव में बनेगा 14 मार्च को और ये राजयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा, क्योंकि 5वां भाव जो होता है ये शिक्षा का होता है, ये संतान का होता है, लव रोमांस का होता है, लॉटरी शेयर सट्टे से लाभ का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है और आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। 14 मार्च को बाद दोपहर 12:56 पर चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। इस समय अचानक से आपको अपनी किसी क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। गुरु की दृष्टि पंचम पर भी है और गुरु की दृष्टि सप्तम पर भी है। 7वां भाव आपका विवाह होता है और 5वां भाव जो है ये लव रोमांस का होता है। 14 मार्च को जब आपके पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा, आप अपने रिलेशंस में बहुत अधिक ऊष्मा, प्रेम, समर्पण, लगाव महसूस करेंगे। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं और आप इस समय कोई प्रपोज़ल रखते हैं तो वो प्रपोज़ल आपका स्वीकार किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 17 मार्च से लेकर के 14 मार्च से लेकर के 17 मार्च प्रातः 1:15 तक बनेगा। 5वां भाव शेयर सट्टे लॉटरी को भी शो करता है और इस समय शेयर मार्केट में कोई निवेश अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अनुकूल समय है। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के तभी आप निवेश कीजिएगा। शिक्षा की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से 14 मार्च से 17 मार्च के बीच का समय बेहद अनुकूल रहेगा।
19 मार्च को चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है, गृहस्थ जीवन होता है। जितना महत्वपूर्ण लग्न का भाव है उतना ही महत्वपूर्ण सातवां भाव है। और अगर सातवें भाव का संबंध शुभ ग्रहों से बन जाए तो आप ये समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। अब 19 मार्च को जब यहाँ पर चंद्रमा आएंगे और गज केसरी राजयोग बनेगा तो विवाह के लिए अत्यंत अनुकूल समय रहेगा। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस समय अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और उन रिश्तों को आप फाइनलाइज कर सकते हैं 19 मार्च को बाद दोपहर 2:06 से लेकर के और 22 मार्च प्रातः 1:45। इस गोचर काल में अगर आप विवाह के लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं, आप रिश्ते तय करना चाहते हैं, तय करने जा रहे हैं, तो बेहद अनुकूल समय रहेगा। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि गुरु लाभ के स्वामी हैं तो इस समय आपको व्यापार व्यवसाय से लाभ मिलेगा, अपने जीवन साथी के माध्यम से लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और विवाह से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं जो कि ससुराल पक्ष को शो करता है। 19 मार्च के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 24 मार्च को बनेगा और 24 मार्च को बनने वाला जो राजयोग है ये आपकी किस्मत को चमकाने वाला है। भाग्य के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना 24 मार्च प्रातः 10:24 से लेकर के और 26 मार्च 3:14। भाग्य के भाव में गज केसरी राजयोग बनना, चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह का गोचर, गुरु जो भाग्य के कारक हैं, गुरु की दृष्टि का पड़ना, ये आपके भाग्य को चमका देगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य को बल प्राप्त होगा। और 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उनसे आपको लाभ ही लाभ होगा। चाहे वो नौकरी रोजगार की दृष्टि से लिया गया कोई फैसला, चाहे विवाह और दाम्पत्य जीवन को लेकर के, चाहे भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर, चाहे संतान और शिक्षा को लेकर के, चाहे विदेश यात्राओं को लेकर, विदेश संबंधी कार्यों को लेकर के, किसी धार्मिक या देवदर्शन धार्मिक यात्रा या व्यावसायिक यात्रा को लेकर किसी तरह का कोई भी निर्णय आप लेंगे, उसमें आपको सफलता और लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। तो जो डेट्स मैंने बताई हैं उन डेट्स में आप कोई नई शुरुआत करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।